तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप बहुत दिनों के बाद हम फिर से यूट्यूब पर आए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एरो सीरीज़ में लाने वाला हूं, और इस एरो सीरीज़ में जो भी टारगेट बैच के स्टूडेंट हैं जिनका इस बार नीट नहीं क्वालिफाई हुआ है, उनके लिए एरो सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एरो सीरीज़ में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एरो सीरीज़ में जो है मैं फाउंडेशन या ट्वेल्थ के क्वेश्चंस को कवर नहीं करूँगा, रैंडम क्वेश्चंस कवर करूँगा एरो सीरीज़ में। और एरो सीरीज़ टारगेट बैच के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चाहे तो फाउंडेशन या ट्वेल्थ वाले भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं, लेकिन जो टारगेट बैच के स्टूडेंट हैं जिनका नीट इस बार नहीं निकल सका या फिर वो नीट देना चाहते हैं, उनके लिए ये एरो सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है। तो एरो सीरीज़ में रैंडम क्वेश्चन होंगे, कहीं से कुछ भी मैं क्वेश्चन जो है करवा दूंगा। तो इस चीज़ को लेकर आपको जो है हमेशा तैयार रहना है। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 8 ग्राम ऑफ आइस एट -15 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। गिवन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आइस इज 0.53 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। Latent heat of fusion is 80 calorie per gram degree Celsius. Latent heat of vaporization is 539 calorie per gram. और आपका जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आइस है वो आइस स्टीम में जब कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। जब आइस स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि आइस से सबसे पहले वो क्या होगा, आइस से पहले वो 0 डिग्री पे पहुंचेगा, है कि नहीं। और 0 डिग्री से फिर क्या होगा, धीरे धीरे वाटर बनेगा पिघल कर। वाटर बनने के बाद तब हम फर्दर उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे, तब वो क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज कि ये है हमारा आइस और ये है -15 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, गौर से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें ऐसे करके, तो ये -15 डिग्री सेल्सियस है। और -15 से उसके बाद जब ये धीरे 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 ये टेम्परेचर को गेन करेगा, तब कितने टेम्परेचर पे पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये पार्टिकुलर आइस जो है दोबारा हीट को गेन करके क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा। और ये जो वाटर बनेगा तो ये पिघलने के बाद बनेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आइस को छोड़ देते हैं बाहर, तो आइस क्या होता है, पिघल के क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो मान लीजिए आइस से 0 डिग्री पहुंचने पर इसको Q1 हीट मिला, फिर आइस से वाटर बनने पर इसको Q2 हीट मिला, ठीक है। फिर अब जो है ये पार्टिकुलर वाटर जो है, इस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोई भी चीज जब गर्म होता है, स्टीम बनता है, तो हम उसमें हीट देते जाते हैं देते जाते हैं देते जाते हैं, तभी वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस जब हम इसमें प्रोवाइड करेंगे तब ये क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। तो वाटर से जब इसको हम हीट सप्लाई करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वेपर ऊपर उड़ना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि कौन सा हीट हमने सप्लाई किया, Q3। अब 100 से दोबारा फिर एक हीट हम लोग सप्लाई करेंगे ताकि वो कंप्लीट स्टीम बन जाए अच्छे से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा Q4। अब देखिए एक बहुत ही कमाल की चीज यहाँ पे आई है। एक 15 डिग्री सेल्सियस का, है कि नहीं, 15 डिग्री सेल्सियस में 8 ग्राम का एक आइस था। ये 8 ग्राम का आइस को हमने क्या किया, धीरे धीरे हीट सप्लाई किया तो 0 पहुंचा। फिर 0 के बाद क्या हुआ, ये वाटर बना, और वाटर बनने के बाद फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचा, और फिर फाइनली किस में पहुंचा, स्टीम में पहुंचा, ठीक है। तो एक चीज हमको यहाँ पे समझना है, एक चीज यहाँ पे समझना है कि हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि ये जो पार्टिकुलर है आपका वाटर, तो ये वाटर वो वाटर है, इस दोनों में फर्क समझिए। ये वो वाटर है जो आइस से वाटर बना, और ये वो वाटर है जब 100 डिग्री सेल्सियस अचीव किया, ठीक है। तो यहाँ भी वाटर था, यहाँ भी वाटर था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कम था, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो इसका 4 स्टेज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। 4 स्टेज है, और यही 4 स्टेज से हम लोग क्या करते हैं, हीट को सप्लाई करते हैं। तब जाके हमको पार्टिकुलर क्या मिलता है, स्टीम मिलता है। क्या मिलता है, स्टीम मिलता है।
तो अब देखिए हम इसको जो है अगर सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है Q1 ये होता है mc डेल्टा टी, हमें पता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट, जो टारगेट बैच के उनको हर चीज आता होगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। मास मेरा दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है। स्पेसिफिक हीट आइस का कितना दे रखा है, ऑलरेडी हम बता दिए थे, स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी है कि नहीं। और डेल्टा टी कितना ले लेंगे हम, ये 15 है और ये 0 है, तो ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर 0 माइनस माइनस 15 है कि नहीं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 1 इंटू 15, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 6 40 और 8 और कितना हो जाएगा ये 8 और ये 120 कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी ये जो है 0.53 होगा ना, ये कितना हो जाएगा 0.53 है ना। यहाँ पे तो आइस का दे रखा है ना, ये आइस से हम वाटर बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.53 है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, ये जो स्पेसिफिक हीट हम बताए हैं ये किसका ले रहे हैं, हम आइस का ले रहे हैं ना, अभी तो वाटर बना ही नहीं है, पहले किसका लेंगे हम, आइस का लेंगे। तो आइस का क्या दे रखा है 0.53 कैलोरी, 0.53 कैलोरी पुट किया, 15 पुट किया, 8 पुट किया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है इसका आंसर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है आपका आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, 8 5 40 और 8 और ये 120 होगा, 120 इंटू 0.53, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 63.6 कैलोरी। ये कौन सा हीट निकला, Q1 हीट निकला, वो हीट जो -15 डिग्री सेल्सियस पे 8 ग्राम के आइस को किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरह चलिए तो अब हम Q2 हीट निकालते हैं, आसानी से निकल जाएगा। Q2 कितना हो जाएगा, ये आइस 0 पे है, अब ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो क्या हो जाएगा mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलिए। अब ये mc डेल्टा टी एक्चुअली में क्या बन जाएगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आइस जो था, ये आइस अब क्या कर रहा है, फ्यूज करके वाटर बन रहा है। तो यानी कि ये mc डेल्टा टी क्या बन जाएगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि आइस अब हम छोड़ दिए, 0 पे छोड़ दिए, अगर हम कोई चीज को 0 डिग्री पे छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 पिघलते पिघलते क्या बनना चाहेगा, वो बर्फ वाटर बनना चाहेगा। तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या, 80 कैलोरी पर ग्राम, और मास कितना 8 ग्राम, तो 8 ठीक से लिख देते हैं, 8 इंटू कितना हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 640 कैलोरी, क्योंकि ये ग्राम है, ये ग्राम है और नीचे भी ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैलोरी पर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 640 कैलोरी बचा। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पे कि ये जब आइस, जब ये पार्टिकुलर 0 से वाटर बन जाएगा तो वाटर से क्या बनना चाहेगा, वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस जहां पे बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है वो वाटर बनना चाहेगा। तो हम निकाल लेते हैं Q3, Q3 क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी, m कितना है 8 ग्राम, स्पेसिफिक हीट हम कितना कंसीडर करेंगे, बोलिए, स्पेसिफिक हीट कितना कंसीडर करेंगे, बोलिए 1, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा 100 माइनस 0, यहां से सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 1 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 800 कैलोरी। ठीक है, 800 कैलोरी हो जाएगा Q3। यानी कि अब ये जो पार्टिकुलर वाटर था वो वाटर नहीं रहा जो ठंडा है, वो वाटर को दोबारा हमने हीट दिया दिया दिया, अब किस में कन्वर्ट हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस वाले वेपोराइजेशन वाले लेवल पे चला गया। अब उसके बाद जो फाइनल है 100 से हम किस में बनाएंगे, इसको स्टीम में बनाएंगे, एकदम भाप बना देना है। तो स्टीम में बनाने के लिए हम इसमें फिर दोबारा हीट प्रोवाइड करेंगे, और कौन सा हीट प्रोवाइड करेंगे, Q4। तो Q4 कितना हो जाएगा, बोलिए, Q4 कितना हो जाएगा,
mc डेल्टा टी, और ये हो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ रहे हैं? ये पार्टिकुलर 100 डिग्री सेल्सियस में अब इतना हीट हम देंगे कि ये क्या हो जाएगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए। ऑलरेडी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्वेश्चन में मेरा दे रखा था 539 कैलोरी पर ग्राम। तो क्वेश्चन का खेल क्या हो गया, खत्म। अब देखिए मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो मास हमको क्या दिया 8 ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या दिया 539 कैलोरी पर ग्राम। अब देखिए ये ग्राम है 8 ग्राम और ये कैलोरी पर ग्राम, ग्राम से ग्राम मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और क्या बचा फाइनली 8 इंटू 539 कीजिएगा कितना होगा बताइए, कैलकुलेशन कीजिए। 8 इंटू 539 कितना होगा, करके देखिए कैलकुलेशन। ये कितना हो जाएगा 8 9 72 है कि नहीं, 4312 कितना हो जाएगा 4312 कैलोरी, 4312 कैलोरी। तो हमको यहाँ पे एक चीज मालूम चला, जब आइस था 15 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस आइस को हमने क्या किया 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे कन्वर्ट किया, फिर वो आइस को 0 डिग्री पे छोड़ दिया, वो बेचारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोर फ्यूजन के कारण जो है क्या बन गया, पिघल कर पानी बन गया, फिर पानी से क्या बन गया 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया और 100 डिग्री सेल्सियस से स्टीम पे चला गया। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, वी एड ऑल द पार्टिकुलर हीट दैट इज Q1 Q2 Q3 Q4, सारे हीट को जब हम ऐड कर देंगे तब हमको ये मालूम चल जाएगा कि ये -15 डिग्री सेल्सियस से स्टीम बनने में इसको कितना हीट लगा टोटल, ये चीज हम इसमें मालूम कर सकते हैं। तो हम कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा Q1 कितना है, ये आइस से -15 डिग्री सेल्सियस, आइस से 0 डिग्री सेल्सियस, आइस में कितना हीट लगा 63.6 प्लस 640 प्लस 800 प्लस 4312 और ये सारा चीज किसमें है, कैलोरी में। सब को जोड़ लीजिए तो आपका ये जो आंसर होगा, आप जोड़ के खुद कर लीजिएगा जो भी आएगा। तो ये जो आंसर होगा इसका यही हमको बताएगा कि पार्टिकुलर ये 15 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो किस तरह से हीट लेने के बाद फाइनली स्टीम में बदल गया। ठीक है, तो आप चाहे तो क्वेश्चन को ठीक से देख सकते हैं। आइस -15 पे था, फिर 15 से हमने क्या किया 0 डिग्री सेल्सियस बनाया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टारगेट बैच वाले ध्यान दें। -15 डिग्री सेल्सियस से क्या किया हमने, हीट दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे अब हम इसको छोड़ दिए, बोले भाई तुमको छोड़ देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे छोड़े तो क्या बन गया, वाटर बन गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण। फिर दोबारा वाटर से फिर हीट दिए, इसको हीट दिए तो किस में कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर बहुत ज़्यादा हीट दे दिए वेपोराइजेशन लेवल का हीट, तो किस में कन्वर्ट हो गया, भाप में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड द स्टीम। तो इस तरह से 4 स्टेज में हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, और ये टोटल हीट जो होगा इस सब हीट को हम लोग क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आप जान सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे एक और नया सवाल, इसी पर बेस्ड है, टारगेट बैच वाले बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा एरो सीरीज से। तो देखिए यहाँ पे यह कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 70 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सर एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए क्वेश्चन पहले देने से पहले हमको ये समझना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन कह क्या रहा है। 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर का टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों को आपस में मिक्स कर दिए। थर्मोडायनेमिक्स का रूल ये बताता है कि कोई भी
हीट का एक प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी चीज़ अगर हायर टेम्परेचर पे और एक लोअर टेम्परेचर पे है तो हायर टेम्परेचर से वो किधर फ्लो करना चाहेगा, लोअर टेम्परेचर की तरफ। मान लीजिए ये पेन है और यहाँ पर एक और पेन है, सपोज हम हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, तो हीट का जो फ्लो होगा ये इस पेन से इस पेन की तरफ होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट हायर टेम्परेचर से किधर फ्लो करता है, लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो हम यहाँ पे समझेंगे 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों में टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, 70 वाले का ज़्यादा है, तो 70 से हीट किधर फ्लो करना चाहेगा, 30 की तरफ। 70 से हीट किधर फ्लो करना चाहेगा, 30 की तरफ। तो यानी कि जो पार्टिकुलर टेम्परेचर T होगा उसको हम लेट T मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, T टेम्परेचर मान लेते हैं। तो ये T टेम्परेचर पर हम एक चीज देख सकते हैं कि ये है मेरा, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये है मेरा 70 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये है 30 डिग्री सेल्सियस। इसका भी मास है 5 ग्राम, इसका भी मास है 5 ग्राम। अब मान लेते हैं कोई टेम्परेचर T पर, ये पार्टिकुलर T टेम्परेचर पर क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। तो ये T टेम्परेचर पे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो T टेम्परेचर मेरा अचीव होगा, ये T टेम्परेचर इस 70 से कम होगा, है ना, इस 70 से कम होगा, तभी ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। ये जो भी फाइनल टेम्परेचर अचीव होगा ये इसके द्वारा अचीव होगा, और ये T टेम्परेचर क्या होगा, ये 30 से ज़्यादा होगा। तो हम ठीक है इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा। तो हम जानते हैं हीट जो होता है, हीट जो होता है Q, ये क्या होता है, mc डेल्टा T। m होता है मास, c होता है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T जो होता है ये होता है भैया T फाइनल माइनस T इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इस पार्टिकुलर जंक्शन का टेम्परेचर हम क्या मान लेते हैं, ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर T मान लेते हैं, और इसी जंक्शन पे हमको क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिल रहा है। तो हम देख लेंगे, अब आसानी से हमारा सवाल बन सकता है, हो जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिए। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन हो जाएगा। कोई भी हीट लॉस करता है तो दूसरा क्या करता है, हीट को गेन करता है। तो हम ले लेंगे यहाँ पर कि ये 5 ग्राम वाटर जो हीट को लॉस किया वही क्या होगा, ये हीट क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो हम दोनों को इक्वेट करके लिख देते हैं, Q1 इक्वल टू Q2, इसका हीट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, mc 70 माइनस का T, ये क्या हो जाएगा, mc T माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हमको समझना है कि ये जो है 10 ग्राम है और ये कितना है, 5 ग्राम है। तो हम यहाँ पे दोनों का ले लेते हैं, ये तो वाटर था ना, और ये 5 ग्राम वाटर है, एक का मास क्या है 10 ग्राम, दूसरा का मास क्या है 5 ग्राम। तो हमको डाटा पे हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 10 इंटू 1 इंटू 70 माइनस T, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 इंटू T माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जो है T टेम्परेचर आप निकाल कर देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए। ये पार्टिकुलर चीज जो है 10 इंटू 1 इंटू 70 माइनस T जो भी है, ये क्या हो जाएगा 5T माइनस 150 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 माइनस 10T इक्वल टू 5T माइनस 150। यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, बोलिए। 700 प्लस 150, 700 प्लस 150 ये किसके बराबर होगा, 5T प्लस 10T यानी 15T, है ना। 850 इक्वल टू 15T, तो T क्या हो जाएगा, 850 डिवाइडेड बाई 15, और यही जो होगा कौन सा टेम्परेचर होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। ऐसा टेम्परेचर जो कहाँ पे अचीव होगा, इक्विलिब्रियम पे। तो यानी जो ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा एक का टेम्परेचर कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ज़्यादा से जब कम की तरफ हीट फ्लो करेगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा जंक्शन आएगा जहाँ पर वो एक टेम्परेचर को, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को अचीव करेगा, और वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा से कम होगा और कम वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो जो भी होगा आप उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा।
तो इस तरह से जो है हम सवाल को सॉल्व करते हैं। हीट जो है लॉस जो करता है वो वही क्या होता है, हीट दूसरा उसको गेन करता है। और टी टेम्परेचर जो होता है वो कहाँ होता है, एक जंक्शन पे होता है, और ये इसी को, इस जंक्शन के टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलते हैं। तो सवाल को देख लीजिए अच्छा से, अगर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए एक और सवाल जो है हम लोग लेकर आए हैं टारगेट बैच के लिए। देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पर टारगेट बैच वाले जितने भी हैं, ये एरो सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाने वाला है। ठीक है, तो इस एरो सीरीज़ से जुड़िए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एरो सीरीज़ के बारे में नहीं जानते उनको आप वीडियो शेयर कीजिए, है कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट आप लोग पहुँचाने का काम कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग एक और सवाल यहाँ पर। तो देखिए 5 ग्राम ऑफ वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और 5 ग्राम ऑफ आइस है -29 डिग्री सेल्सियस पे। जाहिर सी बात है आइस क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, इसलिए नेगेटिव में टेम्परेचर ले रहे हैं। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों चीज़ को मिक्स कर दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ को मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, और मिक्स करने के बाद हमको ये पता करना है कि मिक्स होने के बाद एक्चुअली में जो टेम्परेचर रहेगा वो उस पार्टिकुलर मिक्सचर का क्या रहेगा, ये चीज़ हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो वाटर है और ये जो आइस है, जब दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पार्टिकुलर वाटर जो 5 ग्राम का है 30 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे अपना हीट कितना है। तो इसका हीट जो है, वाटर का हीट कितना है, क्यू ले लेते हैं। क्यू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। एम तो हमको भैया पता है 5 ग्राम, सी पता है 1, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा 30, है ना। 30 में 0 ले लीजिए तो क्या होगा, 30 होगा, है कि नहीं। तो ये जो 30 है मेरा, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 कैलोरी। ठीक है, ये मेरा, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए Q1, और ये किसका है, वाटर का है। अब देखिए आइस का लेते हैं, 5 ग्राम आइस का हीट लेते हैं हम, कितना होगा, इसको मान लेते हैं भैया Q2। तो ये हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, कितना हो जाएगा, m 5 ग्राम, और c कितना हो जाएगा 0.5, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा -29 है, तो 29 डिग्री सेल्सियस। और पानी जब आपस में मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये आइस है और ये वाटर है, आपस में मिलेगा तो आइस क्या होगा, पिघलना चालू होगा। पिघलना चालू होगा तो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर 29 से बढ़ते 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 कहाँ चला जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा 29 डिग्री सेल्सियस। तो हम कितना ले लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.5 इंटू 29 प्लस मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि वो क्या होगा 0 डिग्री के बाद अचीव करने के बाद धीरे धीरे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से क्या होगा, पिघलना चालू करेगा। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये पार्टिकुलर जो आइस है इसमें टेम्परेचर क्या होगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण वो पानी के साथ पिघल के मिलना चालू करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 इंटू 0.5 इंटू 29 प्लस मास कितना है 5, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है 80। इसको जब सॉल्व करेंगे ये कितना होगा 400। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, 5 9 45, 5 2 10 14, है ना, डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 दूना 4, 72.5 प्लस का 400। यानी हम एक चीज गौर कर रहे हैं कि आइस का जो हीट है वो इससे ज्यादा है, आइस का जो हीट है इससे क्या है, ज्यादा है। तो इससे ये मालूम चलेगा कि जब पानी और आइस को आपस में मिला देंगे तो वो दोनों मिक्सचर होने के बाद धीरे 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 क्या होगा कि इस पार्टिकुलर कैलोरी को खत्म कर देगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा चीज है एक बड़ा चीज है, तो छोटा चीज क्या होगा बड़े चीज पे समा जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से ये 150 कैलोरी को ये क्या कर लेगा अपने अंदर, उसको कंपनसेट करके खत्म कर देगा, और जो फाइनल बचेगा वो इसी का टेम्परेचर बचेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है आइस है और इधर क्या है, वाटर है। अब एक चीज समझना है, ये भी 5 ग्राम है और ये भी 5 ग्राम है, दोनों है, आइस भी 5 ग्राम है, वाटर भी 5 ग्राम है। लेकिन आइस का हीट क्या है, ज्यादा है,
वाटर का हीट क्या है, कम है, तो जो फाइनल टेम्परेचर अचीव होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आइस पूरे वाटर के साथ मिल के पूरे वाटर के हीट को क्या करेगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा, और फिर फाइनली जो आइस का टेम्परेचर होगा पिघलने के बाद वो कितना रह जाएगा, वाटर के फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना अचीव होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये सवाल नीट में शायद पूछा जा चुका है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ बेसिक रैंडम सवाल देखे हैं, और ये सारे सवाल जो भी हम अभी करवाए हैं वो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन सारे सवालों से। तो इस तरह के सवाल में जब भी हमसे इक्विलिब्रियम पूछे, कहाँ पे हीट कम हो रहा है, कहाँ पे हीट ज़्यादा हो रहा है, हीट की प्रॉपर्टी होती है हायर टेम्परेचर से किधर फ्लो करता है, लोअर टेम्परेचर पर। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पे लॉजिकल चीज़ लगेगा वहाँ पे क्या होगा, लॉजिकल चीज़ को भी हम लोग अप्लाई करके वो टेम्परेचर को अचीव करेंगे। तो जो टेम्परेचर फाइनल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक एरो सीरीज का पार्ट 1, और इसी तरह से हम और भी एरो सीरीज में जो है क्वेश्चंस लेकर आएंगे आप सबके लिए, और एरो सीरीज का जितना हो उतना ज़्यादा आप लोग बेनिफिट लीजिए, ठीक है, और इस तरह से एरो सीरीज का फायदा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।